कई बार आप देखे होंगे कि कोई पेशेंट ऐसा कंप्लेन बताता है कि उसका पेशाब का जो है फ्लो है बहुत ही पतला हो गया। तो आप ऐसा क्या सवाल पूछेंगे कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पेशाब का जो फ्लो है उसका जो है कॉज जो है पेशाब का जो नली होता है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं उसमें दिक्कत है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्रोस्टैटिक जो बीपीएच हो गया उसकी वजह से उसका पेशाब का जो है फ्लो है वो पतला हो गया है। कई बार न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी होता है जिसकी वजह से पेशाब का फ्लो जो है पतला हो जाता है, बहुत ही जोर लगाने के बाद थोड़ा सा पेशाब होता है। तो ऐसा क्या सवाल पूछेंगे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा पेशेंट में कि इसका जो कॉज है वो यूरेथ्रा का है या बीपीएच का है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर का है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या पूछेंगे। अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा तो पेशेंट ये बताएगा कि जब वो पेशाब करेगा तो बहुत ज़ोर लगा के करना पड़ेगा और एक बार पेशाब आएगा तो फिर बंद हो जाएगा, फिर जोर लगाएगा, फिर थोड़ी देर बाद पेशाब आएगा। तो ऑन एंड ऑफ होगा, मतलब एक बार आएगा फिर बंद होगा, फिर आएगा फिर बंद होगा। तो ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म जो देखने को मिलता है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में होता है। ओके। और जो दूसरा जो कॉज है जो बीपीएच के पेशेंट में जो आपका पेशाब का जो फ्लो होता है वो ये पेशाब का फ्लो जो होता है जब पेशाब करता है तो शुरुआत में तेज़ी से फ्लो आता है, लेकिन बाद में वो फ्लो कितना भी ताकत लगाएगा तो वो फ्लो एक जो है आपका घटता जाएगा। आपका मतलब स्टार्टिंग में फ्लो अच्छा आएगा, फिर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली कम हो जाएगा फ्लो। और अगर स्ट्रक्चर होगा कहीं पे भी तो एक तो ये यंग पेशेंट होंगे और कोई ना कोई कॉज होगा उसमें, और बीपीएच में ओल्ड पेशेंट होंगे। तो यंग पेशेंट में आप देखेंगे ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पेशाब का जो फ्लो होगा एक मेंटेन्ड होगा, वो ना पहले शुरुआत में ज़्यादा होगा ना लास्ट में कम होगा, वो एक फ्लो में चलता जाएगा। एक पैटर्न जो होता है जिसको हम बॉक्स पैटर्न बोलते हैं एकदम सीधे पतलाधार होता रहेगा, ये स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं। तो आप ये सवाल अगर पूछेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या बीपीएच है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है।